ईरान ने मंगलवार रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुन्नी आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। इसकी जानकारी ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी IRNA ने दी। खास बात यह है कि जानकारी देने के कुछ देर बाद न्यूज़ एजेंसी ने यह खबर अपने पोर्टल से हटा दी। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका UBE न्यूज़ में, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं लाते बल्कि उनका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। रात करीब 2 बजे पाकिस्तान की तरफ से इस मामले में पहला रिएक्शन सामने आया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा, ईरान ने हमारे एयर स्पेस का उल्लंघन किया है। इस दौरान 2 बच्चे मारे गए जबकि 3 लड़कियां घायल हुईं। पाकिस्तान ने आगे कहा, ईरान का यह कदम इसलिए और परेशान करने वाला है क्योंकि दोनों देशों के बीच बातचीत के कई चैनल्स मौजूद हैं। हमने तेहरान में ईरानी सरकार से संपर्क किया और उन्हें अपना नज़रिया बता दिया। ईरान के डिप्लोमेट को भी तलब किया गया है। हमने हमेशा कहा है कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है और इससे मिलकर निपटना होगा, लेकिन इस तरह की एक तरफा कार्रवाई से ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते खराब होंगे। पाकिस्तान के ऊपर ईरान के इन हमलों से ठीक एक दिन पहले भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन के बीच एक अहम बैठक हुई। हालांकि इस बैठक का मुद्दा हिंद महासागर के महत्वपूर्ण हिस्से में समुद्री वाणिज्यिक यातायात की सुरक्षा था, पर यह कोई संयोग ही होगा कि इस बैठक के एक दिन बाद ईरान पाकिस्तान के ऊपर काल बनकर टूट पड़ा। ईरानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के जिस इलाके में हमला किया गया है उसे ग्रीन माउंटेन नाम से जाना जाता है। मामले में पाकिस्तान की सेना की तरफ से फिलहाल कोई बयान सामने नहीं आया है। हमले की वजह क्या है? ईरान एक शिया बहुल देश है, जबकि पाकिस्तान में करीब 95% लोग सुन्नी हैं। पाकिस्तान के सुन्नी संगठन ईरान का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान का जैश अल अदल आतंकी संगठन ईरान की सीमा में घुसकर कई बार वहां की सेना पर हमले करता रहा है। ईरान की सेना को रिवॉल्यूशनरी गार्ड कहा जाता है। ईरान सरकार कई बार पाकिस्तान को आतंकी संगठनों पर लगाम लगाने की वार्निंग दे चुकी है। इजराइल के साथ जंग में हमास का समर्थन कर रहे ईरान, पाकिस्तान, जैश अल अदल के ज्यादातर आतंकी दूसरे पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से आए हैं। इजराइल हमास जंग में ईरान खुलकर हमास का साथ दे रहा है और इस मामले में पाकिस्तान भी हमास का खुलकर साथ दे रहा है। ईरान ने सोमवार को इराक पर भी हमला किया था। तब उसने कहा था कि इराक में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर है और इसे निशाना बनाया गया है। इराक ने इसे अपने देश पर हमला बताते हुए ईरान के एम्बेसडर को तलब किया था। बाद में इराकी सेना की तरफ से कहा गया कि इस हमले का सही वक्त पर जवाब दिया जाएगा। आतंकी हमले में मारे गए 8 ईरानी सैनिक। 2015 में पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते बेहद खराब हो गए थे। तब ईरान के 8 सैनिक पाकिस्तान से ईरानी क्षेत्र में घुसे सुन्नी आतंकवादियों के साथ संघर्ष में मारे गए। यह आतंकी भी जैश अल अदल के थे। तब ईरान सरकार ने कहा था, हमारी सीमा पर तैनात सैनिकों का पाकिस्तान से घुसे आतंकवादियों के साथ संघर्ष हुआ। हमारे 8 सैनिक शहीद हो गए। हम इस मामले में जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सुन्नी आबादी अधिक है और उसके आतंकवादी बार बार शिया देश ईरान के सैनिकों पर हमला करते रहते हैं। इससे पाकिस्तान ईरान सीमा पर तनाव की स्थिति बनी रहती है। 2021 में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरानी सेना के कमांडोज ने 2 फरवरी 2021 की रात पाकिस्तान में दाखिल होकर एक सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। दरअसल जैश अल अदल ने ईरान के 2 सैनिकों को अगवा कर लिया था। इनको छुड़ाने के लिए कमांडोज ने ऑपरेशन को अंजाम दिया था। ईरान ने पाकिस्तानी फौज को इस एक्शन की पहले से कोई जानकारी नहीं दी थी। 3 फरवरी को ईरानी सैनिकों ने अपने मिशन को सफल बताया था और साथियों को छुड़ाने की जानकारी दी थी। जैश अल अदल ने फरवरी 2019 में भी इसी इलाके में ईरानी सैनिकों की बस पर हमला किया था। इस हमले में कई ईरानी सैनिक मारे गए थे और दर्जनों घायल हुए थे। अक्टूबर 2018 में इसी आतंकी संगठन ने 14 ईरानी सैनिकों का अपहरण कर लिया था। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के मीर जावेह बॉर्डर पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। इनमें से 5 सैनिकों को 1 महीने बाद छोड़ दिया गया था। कहा जाता है कि बाद में ईरानी कमांडोज ने एक सीक्रेट ऑपरेशन में इन सैनिकों को न सिर्फ छुड़ा लिया बल्कि जैश अल अदल के कई आतंकियों को मार गिराया था। इसकी पुष्टि ईरान के पाकिस्तान में मौजूद राजदूत ने भी की थी। मीडिया सूत्रों ने यह दावा एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर किया। इसके मुताबिक ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स या सेना और हिजबुल्लाह मिलकर हूती विद्रोहियों को ट्रेनिंग देते हैं।
साथ ही ये जहाज़ों के जरिए हूती विद्रोहियों को ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरे हथियार भी पहुंचाते रहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन इन्हें फैक्ट्री बनाने, हथियारों के पार्ट्स की तस्करी करने और कई मामलों में सलाह देने का काम करता है। दूसरी तरफ ईरान पश्चिमी देशों के खिलाफ भारत को एक सहयोगी के तौर पर देखता है। अभी ताज़ा जानकारी के अनुसार पाकिस्तान ने मंगलवार देर रात जवाबी कार्रवाई में ईरान के बलूच लिबरेशन आर्मी के ठिकानों पर हमले किए हैं। न्यूज़ एजेंसी AFP ने इसकी पुष्टि की है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि हमला ईरान के सारावान इलाके में अलगाववादी संगठन के 60 ठिकानों पर किया गया है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने विचार जरूर साझा करें। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। UBE न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।